मैं अभी इसे रिकॉर्डिंग मोड पे भी लगा दिया है मैंने, और अभी हमारे इस क्लास में जो कुछ भी होगा वो सब रिकॉर्ड होगा, और ये जो है आपको स्कूल की YouTube आईडी पर, मेरे अपने YouTube आईडी पर, दोनों जगह जो है ये अपलोड हो जाती है, और आप जो है इसे जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। तो अगर आपकी, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन पूछते हो और आपकी भी जो है स्क्रीन पर जो आप कैसे आप जो है दिखते हैं वो भी सब YouTube पे दिखाई देगा। तो इस वीडियो को मैं एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करता, मैं ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ, और आज की डेट पड़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन है सेकेंड, रेसल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ये जो है रेसल एक नाम है, इंग्लिश नाम है, और यह एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using the thin aluminum sheet. इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक सिलेंडर के दोनों साइड में एक कोन लगा देता है, और ऐसा जो है उसे एक मॉडल बनाना है, और वह जो है जो सिलेंडर और कोन है दोनों जो है पतले एल्यूमिनियम शीट के हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर जो दिया गया है d इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा इसमें गिवन है, और साथ में कहा गया है इट्स लेंथ, पूरे जो है डायमीटर ऑफ द मॉडल दिया गया है, और पूरे मॉडल की लेंथ, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जो है 12 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट दिया गया है। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोन की हाइट। अब मैं थोड़ा सा इसलिए क्या करता हूं कि ये ऑब्जेक्ट बना देता हूं। तो ये आपका हो गया सिलेंडर, और इस सिलेंडर की दोनों एंड पर यहां हमने जो है एक एक कोन अटैच कर दिए। ये है हमारा कोन, इधर भी अटैच कर दिया, इधर भी हमने कोन को अटैच कर दिया, और यहां पर ये 2 सेंटीमीटर इस कोन की हाइट है, और ये भी जो है 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट है। टोटल यहां से लेकर के यहां तक जो है 12 सेंटीमीटर ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जब ये 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 कितने हो गए 4। अब 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो इसकी हाइट हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब बारी आ गई, इसमें डायमीटर है, तो ये जो है हमारा इसका रेडियस जो है हमारे पास r इक्वल टू 3 बाई में 2 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस जो है हमारे पास कितनी हो गई 3 बाई 2 सेंटीमीटर। यानी कोन की भी हमारे पास जो है रेडियस हमें मालूम है, और सिलेंडर की रेडियस, दोनों की रेडियस जो है हमारी सेम है। और वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल द रेसल मेड। तो इसमें पूरे मॉडल में कितना एयर जो है इसमें अवेलेबल है, यानी हमें एयर के लिए क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। एंड एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। क्योंकि इसमें बोला गया है कि जिस सीट से ये बना है वो एल्यूमिनियम सीट का है, उसकी थिकनेस को बहुत कम माना गया है। इतना कम माना गया है कि जो बाहर की मेजरमेंट है अप्रॉक्स वो अंदर की मेजरमेंट के बराबर है। तो हम बाहर की मेजरमेंट से जो वॉल्यूम निकालेंगे इसके अंदर की वॉल्यूम के बिल्कुल सेम होगा। इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो पहले तो हम इसमें देखते हैं कि अभी इसमें फिगर देख करके हमें यह समझ में आता है कि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, तो क्योंकि दो कोन जुड़े हुए हैं इसमें, तो दोनों कोन, एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोन के वॉल्यूम मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम भी जो है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। रेडियस भी हमें गिवन है, हाइट भी हमें गिवन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1 बाई में 3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें जो है हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाई में 3। अब यहां पर क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है कि जो है हम यहां पर पाई से कट जाए, यानी कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, तो 7 की कोई से कटने वाली वैल्यू इसमें नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को नहीं रखते, हम इसको पाई को पाई के रूप में रहने देते हैं।
R की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 इंटू 3/2 और यहाँ पर हाइट जो हमारा दिया गया है वो है आपका क्या है 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू हमारे पास 3π/2 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है इसका आंसर होगा। अब बारी आ रही है कि ये तो एक कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम बिल्कुल अलग कर दें ऑफ 2 कोन, तो 2 कोन है तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे π/2, इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, आ गया 3π सेंटीमीटर। ब्लू है ये नए वाले लाए हैं उसमें है ब्लैक। हाँ बेटा, थोड़ा जो जिनके आसपास देखो बेटा तो म्यूट नहीं किया है, और इसका रीजन है कि आप कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि आसपास अगर बातचीत हो रही है आपके तो वो आवाज सबके पास सुनाई देती है, तो अपने को खाली म्यूट कर लेंगे, वो आप पर मैंने छोड़ा है, ठीक है बेटा, तो ताकि जो है आप भी समझ सको और हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तो जेल लूं लेकिन जो है हमारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आएगा, इसलिए जो स्टूडेंट है वो जो है इसमें अपने को थोड़ा सा मैनेज करेंगे और अपने को म्यूट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू πr²h, यहाँ भी पाई आर की वैल्यू सेम है 3/2 इंटू 3/2 इंटू h की वैल्यू जो है हमारी 8 हो गई, तो ये हमारे पास हो गया 9π, और यहाँ से इससे कट गया ये कितना हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर 2 यानी ये कितना हो गया 18π सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ये हमारे पास है, इसमें दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 3π प्लस 18π, यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 8 9 21π। अब आप देख रहे हो बेटा कि जब ऐड कर रहे हैं ना तो यहाँ पर 7 से कटने वाला नंबर हमें मिल गया है, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर हमने पहले दोनों जगह पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की होती तो हमें थोड़ी दिक्कत होती और यहाँ तक पहुंचने में हमारा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पाई की वैल्यू अगर 7 से कटने वाला है तो क्वेश्चन के बीच में आप वहां वैल्यू भर दीजिए, अगर जो है वहां से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से कटने वाला है तो पाई की वैल्यू मत भरिए, उसका आंसर पाई के में निकालिए, लास्ट में जब सॉल्व करिएगा तो कोई नंबर मिलता है तो पाई को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और अगर डेसिमल मिलता है तो डेसिमल निकाल दीजिए। तो दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 22 बाई में 7 से कट गया ये 3 बार में, ये हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसे जो है आसानी से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा एक बच्चा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मॉडल बनाता है, सिलेंडर के दोनों पर एक कोन अटैच कर देता है, कोन की हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है और कोन और सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूरे मॉडल की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हाइट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे सिलेंडर की हाइट जो है 8 सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगी। सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट हमें मिल गया, कोन के लिए रेडियस हाइट हमें मिल चुका है, हम दोनों की वॉल्यूम को सेपरेट निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 कोन है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में इसे हम ऐड कर देंगे, हमारा काम जो है क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है तैयार रहना चाहिए और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एक और मीठा क्वेश्चन है गुलाब जामुन से रिलेटेड, तो बच्चों आप सभी को गुलाब जामुन तो बहुत पसंद होगा और आप लोग ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो मिठाई ऐसी चीज है कि जो है अच्छे भी जो है वो गड़बड़ हो जाता है मामला उनका। तो ये है कि गुलाब जामुन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, जैसे होता है ना कि उसमें शुगर सिरप बोला गया है, जो चीनी से रिलेटेड मीठी वाली जो लिक्विड होती है उसे शुगर सिरप नाम दिया गया है। अप टू अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम, जितना एक रसगुल्ले का गुलाब जामुन का जो है वजन होगा या जितना वॉल्यूम होगा
उसका 30% उस रसगुल्ले में यानी गुलाब जामुन में जो है उसमें क्या है, शुगर सिरप है। और फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। तो ऐसे ही 45 गुलाब जामुन के लिए कितने शुगर सिरप की जरूरत होगी। ईच शेप विद टू हेमिस्फेरिकल एंड। जैसे आपके पास यहाँ पर जो सिलेंडर था ना, इसके जो है कोनिकल एंड थे, तो ऐसा ही फिगर बनेगा, बट जो दोनों एंड होंगे वो कैसे होंगे, हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल एंड में आपके पास मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ। ये है गुलाब जामुन का शेप। देखो क्या होता है कि गुलाब जामुन जो है बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। इसके शेप से इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राउंड शेप में है तो भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा, अगर जो है लॉन्ग शेप में है तो भी जो है आपको उतना ही टेस्टी लगेगा। तो इसलिए जो है आप अपनी इच्छा अनुसार अगर घर पे बनवाते हैं हमारे लिए, तो आप जो है जिस शेप के चाहे उस शेप में बनवा सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ही खुलेगा आप जो है अपनी श्रद्धा और आनंद के साथ जो है गुरुजनों का स्वागत भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिखा है कि सिलेंडर जो है टू हेमिस्फेरिकल एंड द लेंथ विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है 2.8 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमारे पास जो दिया गया है, इसकी लेंथ जो है और डायमीटर जो दिया गया है, लेंथ कितना बोला गया है, तो लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और द डायमीटर इज 2.8। तो डायमीटर जो है हमारा कितना है, 2.8। तो ये जो है हमारे पास हो गया, ये वैल्यू हमारी जो है ये यहां से रेडियस ये हो जाएगा 1.4 रेडियस हो जाएगा। सिलेंडर का रेडियस हमारे पास जो है 1.4 हो गया। और इसमें जो है यहाँ पर हमारे हम ये ध्यान देंगे कि अब आपको जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कोन की जो हाइट दी गई थी, उसमें ये हाइट और ये हाइट प्लस करके हमने टोटल हाइट में से माइनस किया, तो सिलेंडर की हाइट हमें मिल गई। यहाँ पर क्या है कि ये वाला पोर्शन भी हमारा कितना है, 1.4 है, और ये वाला पोर्शन भी हमारा 1.4 है। तो 1.4 और 1.4 हमारा कितना होता है, 2.8। अब टोटल वॉल्यूम में से यदि हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2.8 को माइनस करेंगे, तो हमें जो है इसकी वैल्यू जो है इसकी हाइट हमें क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। तो हाइट हमारी कितनी आएगी, तो 2.8 को हम जो है 5 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.2। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है हेमिस्फीयर भी हमें दिया गया है और हमारे पास जो है सिलेंडर भी हमें मिल गया। फिगर के अकॉर्डिंग अपने को पहले हम मैनेज कर लेंगे, सब डेटा को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें पहला जो है वॉल्यूम निकालते हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि रेडियस जो है 1.4 है, 14/7 से कटने वाली क्वांटिटी है, आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है 22/7 पुट कर लेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू, और हाइट जो दिया गया है दिस इज 2.2। तो ये 7 से हमारा ये कट गया, कितना हो गया 2 बार में, तो ये हो गया हमारा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इसका वॉल्यूम हो गया। और इसे जब हम जो है सिलेंडर के वॉल्यूम को जब हम मैनेज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1.4 के साथ वैल्यू हमारी होगी 13.552 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब बचा है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर आधा इधर है आधा इधर है, तो दो हेमिस्फीयर मिलकर के क्या बन जाते हैं, एक स्फीयर बन जाता है। तो हम जो है एक स्फीयर का वॉल्यूम भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये दिया गया है, और वॉल्यूम जो है हमारे पास जो दिया गया है स्फीयर, ये हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है
ये इसमें साथ ही साथ हमें जो है ये जो वैल्यू लिखते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास ये वैल्यू कट गया 0.2, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। इस तरह से हमने इसको जो है देख लिया और हमारे पास जो है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो है वैल्यू मिलता है वो है 11.498, दैट इज इक्वल टू 11.498 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम को हमने जो है आपके सामने रख लिया है और हमें जो है हमारा पहला एजेंडा है उस गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम पहले हम फाइंड करेंगे। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन? देखो अच्छा क्वेश्चन होता है ना तो बार-बार बोलने में थोड़ा आनंद आता है। सर हाँ बोलो बेटा। अपॉन में 3 वहाँ पर डिवाइड में 3 था। हाँ वो जो है हाँ यहाँ पर था बेटा, मैंने जो है मैं उसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, इसमें 3 से मैं लिखना छोड़ दिया था। आप 11.498 मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको रिजल्ट वही मिलेगा क्योंकि हमने जो है इसे सॉल्व कर रखा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पहला कितना दिया गया था हमारे पास वो है 13.552 और दूसरा है 11.498। इसको जब हम जोड़ देते हैं तो ऐड करने पर हमारे पास जो है मिलता है 25.05। ये हमारे पास जो है 25 यहाँ पर 05 और यहाँ पर 0 इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो है हमें वॉल्यूम तो नहीं पूछा, हमसे बोला गया है कि एक गुलाब जामुन में, ध्यान रखिएगा बच्चों, 30% शुगर सिरप है। 30% का मतलब क्या हुआ? एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप की क्वांटिटी को निकालना है तो इस वॉल्यूम का 30% निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% of 25.05, that is equal to 30/100 into 25.05। ये हमारा इससे कट गया और that is equal to 3 5s are 15, 3 5s are 15, 1 3 6 175, डेसिमल है 7.515 यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें जो है शुगर सिरप है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने एक चीज देखा कि ये हमारे पास साथ ही साथ हमने इसमें जो है एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें ये तो एक का है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 45 का, क्योंकि हमारे पास जो है गुलाब जामुन की संख्या कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। अब जो है तो ये हमारे पास हो गया 45 इंटू 7.515 इज इक्वल टू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्स हमारे पास जो है 338.17 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा इसका जो है वॉल्यूम फाइंड होगा। और इसमें जो है पूछा गया है, लास्ट में बोला है कि इसमें जो है वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया। इसमें किसी को कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो वे जो है आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? सर एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल मैं दोबारा बता देता हूँ। अब इसमें जो है ध्यान समझिएगा, एक गुलाब जामुन का शेप है 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद सिलेंडर, यानी कि 2 हेमिस्फेरिकल एंड है सिलेंडर के साथ
तो सिलिंड्रिकल से टोटल जो लेंथ दिया गया है गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 है। तो ये 1.4 आधा इधर भी होगा, 1.4 आधा इधर भी होगा, तो 1.4 और 1.4 मिलकर के 2.8 होते हैं। 5 में से 2.8 को हमने निकाल दिया, आ गया 2.2 सेंटीमीटर। मेन जो है फिगर समझना बहुत जरूरी है सर। दोस्त। हाँ, अभय सिंह 10th C का पता नहीं चल रहा कौन है। अभय सिंह 10th C, दो अभय है। अभय सिंह 10th C। एक अभय राज है, एक अभय सर को आपके ऊपर डाउट हो रहा है बेटा, अपना परिचय दे दीजिए जल्दी से। अभय प्रताप है ना, एक अभय प्रताप होंगे, एक अभय सिंह, दो है ना। हाँ, नया बच्चा है ना, दो एक आईडी नया बच्चा है वो। यस सर। हाँ तो बेटा एक आईडी से एक बच्चे है, दो आईडी खुल गई है सर मैं तो एक ही आईडी से रजिस्टर्ड हूँ। चलिए ठीक है। तो अब जो है हमारे पास में इसकी बात कर रहा था, सिलेंडर की हाइट 2.2 हो गई, रेडियस 1.4। सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। स्फीयर की रेडियस 1.4 है, स्फीयर का वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि आधा आधा मिलकर के पूरा हो जाते हैं। दोनों वॉल्यूम को जोड़ दिया तो हमारे पास जो है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना वॉल्यूम है सर गुलाब जामुन का वॉल्यूम। हाँ बेटा, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसमें जो है शुगर सिरप है। हमने एक गुलाब जामुन का 30% निकाल दिया। 30% एक गुलाब जामुन में है, ऐसे कुल कितने गुलाब जामुन है? 45। उसमें हमने 45 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हमारा फाइंड। तो आसानी से हम जो है इसे निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो है हमने दो क्वेश्चन बताए, एक इवन वाला भी बता दिया, एक ऑड नंबर का भी बता दिया। ऑड नंबर हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी इसलिए हमने उसको बताया। तो मैं एक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 छोड़ देता हूं, 4 और 5, 6 और 8 पर मैं काम पर ध्यान देता हूं, फिर उसके बाद आपकी क्वेरी पूछता हूं। यस सर, ये वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप की सर ये वैल्यू क्या है लास्ट में सर? पॉइंट पता ही चल रहा है। अच्छा, वॉल्यूम 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। सर उसके पहले वाली ये ऊपर सर 7515। हाँ 7.15 7.515 है बेटा। ये पॉइंट आप देख नहीं पा रहे होंगे, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जो है आपके सामने रहेगा। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड जो है हम यहाँ पे करने लगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो ऑलरेडी हमारे पास जो वैल्यू रहती है हम उससे आपको बता देते हैं। हमारा काम मेन आपको वर्किंग प्रोसीजर समझाना है, आपको काम में कोई चीज दिक्कत ना आए, और जब आपको आता है करने तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है उसको थोड़ा सा हमें समझना होगा, और इसके लिए तो हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that the 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram mass using pi equal to 3.14. देखो बच्चों, आप जो है बिजली के पोल देखे होंगे। बिजली के जो पोल होते हैं नीचे जो है एक सिलिंड्रिकल शेप में मोटे होते हैं, फिर उसके बाद जो है जैसे हाइट बढ़ती है तो कुछ हाइट के बाद वो पोल जो है फिर पतला हो जाता है। इसके बाद जो है और बहुत ऊंची हाइट है तो आप जो उसके ऊपर टॉप पर और पतला होकर के सिलेंडर जो है हमारा ऊपर बढ़ जाता है। तो वैसा ही एक मॉडल है, मैं उस मॉडल को आपके सामने बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पहले जो है एक हाइट का पोल है और पोल का डायमीटर और हाइट जो है दी गई है, और इस पोल के जस्ट ऊपर, इस पोल के जस्ट ऊपर एक और पोल है,
और इसमें भी जो है हमारे पास इसकी जो है हाइट और इसका डायमीटर दिया गया है। इस पोल का हमें जो है मास निकालना है, मास मतलब वेट। तो ये ग्राम में इसको वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट लिखता हूं। सिलेंडर जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर, दिस हाइट इज 220 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया गया है, डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। 24, तो आपके पास जो है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। जो ऊपर इसके टॉप पर जो हमारा दिया गया है, यहां पर इसमें जो है बोला गया है इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर। ये जो हाइट दी गई है वो है 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस दिया गया है, सॉरी जो दिया गया है रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस जो है 8 दिया गया है। तो देखो बच्चों, हमें तो पहला काम क्या करना है, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके प्लस करना। ये तो फिगर को देख करके क्लियर समझ आ रहा है और फिर हम उसके मास पर काम करेंगे। तो पहला काम हमारा जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, पहला जो सिलेंडर है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू इसमें कहा गया है 3.14 हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3.14 हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो हम जो है अभी चाहे तो अभी रख ले और चाहे तो हम बाद में रखें। पाई का अभी रखते हैं क्योंकि अभी देख रहे हैं कि डेसिमल में रखने पर हमें जो है अभी वैल्यू दिक्कत करेगा। तो पाई रख देते हैं। आर की वैल्यू हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर और हाइट हो गया 220, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 144 इंटू 220 और इसे जब हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो गया 35,520, 35,520 पाई। ये जो है हमारा जो है पहला सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। फिर से हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई रहेगा, आर की वैल्यू हमारे पास है 8 स्क्वायर और एच जो है हमारा 60 है। तो दैट इज इक्वल टू यहां पर हमने देखा तो ये हमारे पास हो गया पाई और 8 की वैल्यू हमारे पास 64 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू हमारी हो जाएगी, सॉरी ये मिस्टेक मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। इनको थोड़ा सा प्रोडक्ट मेरा जो है सही नहीं है, मैं प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ। हाँ ये जो है 3168 बिल्कुल बेटा 31680 पाई सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ हमारे पास जो है पाई 0.23840 ये हमारे पास दूसरा है। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो गया दैट इज इक्वल टू 31680 पाई प्लस 3840 पाई, दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास 35,520 इंटू और पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 3.14, दैट इज इक्वल टू, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास जो है हो जाएगा 1,11,000 और 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसानी से ये वॉल्यूम जो है हमारा फाइंड हो सकता है। लेकिन अब जो है इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर का आयरन इज, यहां लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो दिया गया है वो 8 ग्राम है। तो जो दिया गया है यहाँ पर 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन
इज इक्वल टू 8 इंटू ये 11532.8 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमें जो है यह मिल गया 892262.48 ग्राम। अब इसको जो है जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर हमें जो है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3 प्लेस डेसिमल हमारा और पहले आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज 892.2624 किलोग्राम। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा और आसानी से हम जो है इसे फाइंड कर सकते हैं, इसे आसानी से हम जो है देख सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो तो भी आसानी से पूछ सकते हैं हम। सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर 2 सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है बड़े डायमीटर का, वह जो है नीचे है और दूसरा सिलेंडर जो है कम डायमीटर का है, वो इसके टॉप पर है। दोनों सिलेंडर के रेडियस और हाइट दी गई है, बारी बारी से पाई के फॉर्म में इन सभी का हम जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद दोनों वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब कहा गया है इसका वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में हमें मिल जाता है। सेंटीमीटर क्यूब जो है दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है हमारे पास जो मास दिया गया है वो 1 ग्राम, ये यूनिट दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो जितना हमारा वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, उस वॉल्यूम में हमने 8 का मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट हमें मिला है वो हमारा जो है नया मास है वो ग्राम में मिलेगा। इसको हम चाहे तो किलोग्राम में बदलना चाहते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारा डेसिमल 3 प्लेस पीछे आएगा और वह जो है वैल्यू हमारी किलोग्राम में हो जाएगी। तो ये भी आसान था और इसमें केवल जो है थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ये डेसिमल के मल्टीप्लाई है, तो आप मल्टीप्लाई करें। देखिए हमें टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर अभी आपको उतनी देर में क्वेश्चन भी समझाना है और रिजल्ट भी। आप इसे एक बार जरूर मल्टीप्लाई करें, खुद से इसको वेरीफाई करें, चेक करें। हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो तो आप उसको, क्योंकि जब आप अपने से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने से बच्चों में एक स्वभाव होता है वे कतराते हैं। वे सब कुछ तो सीख लेते हैं, ओरली कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है, लेकिन लास्ट में कहीं छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो वह जो है आंसर उनका नहीं मिलता, उन्हें फुल मार्क्स उसके नहीं मिल पाते। तो मल्टीप्लाई आप करें, मल्टीप्लाई करने की खूब प्रैक्टिस करिए, इसमें कोई जो है बुराई नहीं है और इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं कि हम बड़े हो गए तो गुणा भाग करेंगे तो जो है हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप जो है मैथ के स्टूडेंट्स गुणा भाग मल्टीप्लाई क्वेश्चन के बगल में एक मेंसुरेशन की खासियत होती है, जहां पे क्वेश्चन किया जाता है उनका प्रोडक्ट टोटल कैलकुलेशन जो है वहीं बगल में किया जाता है। आप जो है बहुत प्रयास करते हैं कि एग्जामिनेशन में लास्ट पेज पर रफ वर्क करें, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। क्वेश्चन के बगल में आप ब्रैकेट बना करके सारे मल्टीप्लाई डिवाइड वही बगल में करिए, वो दिखाई देगा। इससे साबित होता है कि आपने इसे प्रयास किया है, खुद से किया है, किसी का देख करके आंसर नहीं लिखा। तो इसका भी एग्जामिनर के ऊपर जो है हमारे जो एग्जाम लेते हैं और जो काफी इवैल्यूएटर होते हैं उनको प्रभाव उन पर अच्छा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में बताता हूं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और कल हमारा सरफेस एरिया हुआ था पिछली क्लास में और ये वॉल्यूम। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो है, क्योंकि ये जो चीजें कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी जो है हमारे एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है, इनकी प्रैक्टिस आप करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कहता है कि a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter diameter, or the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter, and the measuring the amount of the water it hold, a child find it the volume are to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as in the inside measurement and the pi equal to 3.14. क्वेश्चन ये कहा गया है, एक जो है स्फेरिकल वेसल है जिसका शेप क्या है, स्फेयर के शेप में है और उस पर जो है ऊपर एक सिलिंड्रिकल नेक है। जैसे आपने देखा होगा ना, सुराही देखा होगा जिसमें नीचे तो राउंड शेप होता है लेकिन ऊपर की गर्दन पतली होती है और बिल्कुल सिलेंडर के रूप में लंबी होती है। तो उसी शेप का एक वेसल है और इस वेसल का मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पहला काम होता है फिगर बना करके हमें समझना।
तो आइए मैं आपको समझाता हूं। ये है हमारा स्फेरिकल वेसल, दिस इज स्फेरिकल वेसल, और इसके ऊपर इस तरह से ये शेप बना हुआ है, और इस शेप में हमारे पास जो है ये कहा गया है सिलिंड्रिकल नेक जो है लिखा गया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर डायमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का ये क्या है डायमीटर है। तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब रहा सवाल हमारे पास ये कि अब जो हमारे पास जो दिया गया स्फेरिकल पार्ट है वो 8.5 सेंटीमीटर है उसका डायमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर ये जो है हमारा दिया गया है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 8.5 बाई में 2 दैट इज इक्वल टू 4.25। ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर इसकी रेडियस मिल जाएगी। अब जो है हमें ये बताना है कि जो स्टूडेंट्स जो इसे जो सी लिखा है ना वो लड़की है, वो इसको मेजरमेंट इसका मेजर करती है, उसे मालूम चलता है कि इसका वॉल्यूम जो है 345 है। उसने जो निकाला है वॉल्यूम 340 यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर क्यूब। वो लड़की जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फाइंड करती है। आपको अपने से बना करके आप भी अपना वॉल्यूम निकालेंगे इसका, और आप चेक करेंगे कि वो लड़की सही है अथवा गलत है। ये आपको वेरिफिकेशन का काम दिया गया है कि आप इसको वेरीफाई करें। सिलेंडर